वेलकम बैक। आपने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से से यकीनन ऐसा महसूस होता है जैसे हम भी उस दौर में पहुंच गए हों जब यूरोप समेत दुनिया के अक्सर ममालिक अमेरिका को एक बड़े देही मुआशरे से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, जबकि ये मुल्क अपनी सरजमीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल हो चुका था। क्या इस अहम हकीकत से लाइल्मी ही अमेरिका और स्पेन के दरमियान एक सदी कबल की तारीखी जंग की असल वजह बनी? ये जानिए उस जहाज़ की तारीख के जरिए जिसकी खोज में हम जा रहे हैं अब्दुल अजीज खान के साथ समंदर की गहराइयों में। मगर इस जहाज की अपनी दास्तान क्या है और ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? उन्नीसवीं सदी के इख्तिताम तक क्यूबा पर स्पेन की हुकूमत थी, मगर इस हुकूमत के खिलाफ क्यूबा में मुजाहिरे होने शुरू हो गए थे। बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि इन मुजाहिरों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। Well, the United States was very interested in what was going on in Cuba because it was only 90 miles from the U.S. shoreline, 90 miles from Key West, Florida. अमेरिका को क्यूबा के अंदरूनी हालात में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि क्यूबा की सरहदें अमेरिकी साहिल यानी की वेस्ट से सिर्फ 90 मील के फासले पर थीं और क्यूबा की स्पेन के खिलाफ बगावत और आज़ादी की जद्दोजहद 1895 तक बहुत खून खराबे का सबब बन चुकी थी। अमेरिका को इस किस्म का गदर और हंगामा आराई अपने बॉर्डर से इतने करीब बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा अमेरिका के क्यूबा में माशी मफादात भी थे और इन माशी मकासद को क्यूबा और स्पेन के दरमियान होने वाले हंगामों से बहुत नुकसान हो रहा था। वैसे तो अमेरिका की क्यूबा में दिलचस्पी की बहुत सी वजूहात थी, मगर एक बड़ी वजह जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो ये कि स्पेन की तरफ से क्यूबा की बगावत को कुचलने की कोशिशों में क्यूबन्स पर बहुत जुल्म किया गया। क्यूबा के आम शहरियों को भी गैरिसन टाउन्स में मुंतकिल कर दिया गया। उनको उनके गांव और देहातों से निकालकर शहरों में वाक़ खुसूसी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया जहां उन पर नज़र रखी जा सके। इन जगहों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था। But in what were called reconcentration centers or reconcentration camps, these Cuban non-combatants suffered immensely. जब हालात बहुत बिगड़ने लगे तो अमेरिका ने क्यूबा की तरफ अपना एक बहरी बेड़ा रवाना किया। इस बेड़े में शामिल था जंगी जहाज USS मेन। ये 1 महीने तक हवाना की बंदरगाह पर खड़ा रहा। फिर अचानक इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस धमाके के अंदर इसके अमले के 246 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हुए। क्योंकि फिल्म कैमरा उस दौर की एक नई ईजाद थी, इस वजह से जो दुनिया की सबसे पहली फिल्में बनी उसमें एक फिल्म USS मेन के तबाहशुदा ढांचे की भी थी। इस फिल्म को बनाने वाले थॉमस एडिसन खुद थे। इस धमाके के वक्त USS मेन से थोड़ी ही दूर एक और जहाज मौजूद था और ये था सिटी ऑफ वाशिंगटन। धमाके के फौरन बाद USS मेन के जख्मियों को कश्तियों में लाद कर सिटी ऑफ वाशिंगटन तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। इस पर लगी हुई खाने की मेज़ों पर भी ऑपरेशंस शुरू हो गए और बहुत से जख्मियों ने उसी जगह दम तोड़ा जहां हम आज तैर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत ने इस धमाके का जिम्मेदार स्पेन को ठहराया, मगर स्पेन के मुताबिक ये धमाका जहाज के अंदर होने वाले किसी हादसे की वजह से हुआ था। अमरीकी हुकूमत का कहना था कि इस जहाज को एक समंदरी माइन के जरिए निशाना बनाया गया है। The reasons for the main's destruction are much debated to this day. More than 110 years later, no one knows for sure. मेन की तबाही की वजह के बारे में आज तक बहस हो रही है। आज 110 साल के बाद किसी को भी मालूम नहीं कि ये क्यों तबाह हुई थी। इसकी तबाही की थियोरीज वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही हैं। शुरू में ये समझा गया कि ये एक टॉर्पेडो या माइन के जरिए तबाह की गई है। अमेरिका की तरफ से होने वाली नेवल इंक्वायरीज का भी यही नतीजा निकला।
inquiries. But over the years, that interpretation shifted, not necessarily by the U.S. Navy, but by others looking at the evidence. इसके कई सालों बाद इस मौक़िफ़ में तब्दीली आई। अमरीकी बहरिया की तरफ से नहीं बल्कि चंद दूसरे इदारों की तरफ से। उन्होंने तमाम हक़ाइक़ और शहादतों का जायज़ा लेने के बाद ये कहा कि ये धमाका कोयले में लगने वाली आग से हुआ था। USS मेन अपने ज़माने के बहुत से जहाज़ों की तरह कोयले से चलती थी और इसमें मौजूद कोयले के बंकर्स में बाज़ हालात में अचानक धमाके का इम्कान मौजूद था और अगर इन चूल्हों में आग लगी हुई छोड़ दी जाती तो वह ऐसे शदीद धमाके का सबब भी बन सकती थी जिससे पूरा जहाज़ तबाह हो जाए। तो आने वाले दौर में ये मौक़िफ़ आम हो गया कि USS मेन में कोयले की वजह से धमाका हुआ। सन 1998 में जब USS मेन की तबाही को 100 साल हो चुके थे तो कुछ नई तहक़ीक़ात की गईं। इनमें से एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी थी जिसके मुताबिक अमरीकी बहरिया का मौक़िफ़ दुरुस्त था। यानी इस तहक़ीक़ के मुताबिक ये ज़्यादा मुमकिन था कि USS मेन एक ज़ेरे समंदर बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग से डूबी। ये तहक़ीक़ नेशनल जियोग्राफिक के ताउन से की गई थी। That an underwater mine was the source of the explosion that destroyed the Maine. And you mentioned National Geographic, and that was one of the sponsors of that investigation. My way of thinking, it probably was a mine too, because मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि धमाका एक अंडरवाटर माइन से किया गया, क्योंकि अगर आप इस जहाज़ के मलबे को गौर से देखें तो इसका ढांचा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जैसे हर्फ V को उल्टा कर दिया जाए। इससे ये मालूम होता है कि फटने वाली शय जहाज़ के अंदर नहीं बल्कि बाहर थी। It seems more likely to me than not that it was an external source, i.e. a mine. Now, whether the Spanish authorities in Havana deliberately set the mine. अब क्या धमाका हस्पानवी हुक्काम ने किया, इसका भी मेरे नज़दीक बहुत कम इम्कान है। बहुत मुमकिन है कि हस्पानवी फ़ौज के चंद नाराज़ अफसरों ने हरकत की हो। आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि इसका जिम्मेदार कौन है।